हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 की। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 161 पर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 161। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 161। इस सम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके पहले के सारे पार्ट्स आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके की थ्योरी समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा जब तक आपका थ्योरी परफेक्ट नहीं रहेगा आपको कहीं ना कहीं चैप्टर में डिफिकल्टी आने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या दिया देखिए, मिस्टर अमरलेंडू एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, यानी दो पार्टनर्स है। ठीक है, एक पार्टनर का नाम क्या है, अमरलेंडू। ठीक है, और दूसरे अमरलेंडू और दूसरे पार्टनर का नाम है समीर। देयर आर टू पार्टनर्स और दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। तो क्या सर हम इसे ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं? यस सर, आप इसे ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो 3 और 2, तो 3 + 2 कितना था 5। तो क्या हम इसे 3/5 एंड 2/5 घोषित कर सकते हैं? यस सर, आप कर सकते हो क्योंकि 3/5 एंड 2/5 हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमारे को बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हमको लायबिलिटीज दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर, अमरलेंडूज कैपिटल अकाउंट, समीर जनरल रिजर्व, कैश बैंक, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर। On 1st April 2017 they admit परेश into the partnership, यानी उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम क्या है, परेश। तो परेश यहां पर नया पार्टनर है और दे एडमिट टू इनटू द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी चीजें हमारी यहां पर डिस्कस की जाएगी। अब ये सारे एडजस्टमेंट सब में कॉमन होगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, लास्ट की लाइन पढ़िए। लास्ट की लाइन में आपको क्या बनाना है, किस हिसाब से सोचना आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर लास्ट की लाइन में आपको कह रहा है पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म, यानी हमें जर्नल एंट्री पर ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू लेजर। इसका मतलब हमारे को लेजर पे मार्क्स मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है, जर्नल एंट्री पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको जर्नल एंट्री की तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पीस 16,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, यानी परेश क्या कह रहा है कि मैं 16,000 रुपया गुडविल का लेकर आऊंगा, 16,000 रुपया गुडविल का लेकर आऊंगा। ही शैल पे 16,000 as his share of goodwill. 50% of the goodwill shall be withdrawn by old partners. 50% of the goodwill shall be withdrawn by old partners. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहां पर क्लियरली मैंने आपको बताया था गुडविल लाना है। पहला, गुडविल लाने के बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर क्वेश्चन में विड्रॉ बोला है तो ही एंट्री पास होगी। तो गुडविल लाने का एंट्री हमको पता है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हमको पता है, गुडविल विड्रॉ की एंट्री भी हमें पता है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो सैक्रिफाइस रेशियो पर करना है। तो क्या सर हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो है? नहीं है। तो इसका मतलब हमें एंट्री पास करना तो है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर आपका है परेश। तो परेश का फ्यूचर शेयरिंग क्वेश्चन में दिया है क्या, परेश का फ्यूचर शेयरिंग क्या है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए। उसी बेसिस पर हम सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो सेकंड सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी भाई साहब को फ्यूचर में 1/4 हिस्सा चाहिए, 1/4 हिस्सा चाहिए। तो इतने क्वेश्चंस हमने रीड किए। रीड करने के बाद पहला स्टेप था ओल्ड रेशियो, सेकेंड स्टेप था शेयर। अब थर्ड स्टेप की हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ 1 की। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ओल्ड रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो के बाद हमारे पास न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए। उसके बाद हम निकालते हैं बैलेंस ऑफ 1। देखिए बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकालना है, 1 माइनस नया पार्टनर का शेयर। तो नया पार्टनर कौन है, परेश।
ठीक है, ध्यान दो, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, तो बेटा 1 मतलब 1/1 समझो, सिंपल, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 अपॉन 4 1 जा 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का नाम बोलते हैं हम लोग। 9 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड में हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, उसी को हमको यहां पर करने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, ठीक है। तो 3/4, या आप ऐसा समझ सकते हो 4 में से एक हिस्सा परेश लेकर जाएगा, 4 में से एक हिस्सा परेश, तो बचा कितना 3, तो 4 में से 3 हिस्सा किसका बचा, बाकी के 2 पार्टनर्स का, तो उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ 1। क्या बोलेंगे बेटा, बैलेंस ऑफ 1। अब क्या करना बेटा, फोर्थ हमें निकालना है न्यू रेशियो। क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का मैंने आपको क्या सिखाया था, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1। तो हमारे पास 2 पार्टनर ऑलरेडी है, अमल लेंडू, हमारे पास दूसरा पार्टनर है समीर। तो मैंने आपको थियरी में समझाया था कि हमें न्यू रेशियो दोनों का निकालना है, लेकिन जो मेरा तीसरा पार्टनर होगा, दैट इज मेरा जो परेश होगा, वो परेश का जो मैं रेशियो निकालूंगा वो सिर्फ एडजस्ट करना है। क्या करना बेटा, एडजस्ट करना है। तो अमल लेंडू का ओल्ड रेशियो 3/5, इसका समीर का 2/5, सिंपल। अब बैलेंस ऑफ 1, तो बैलेंस ऑफ 1 सर आपका 3/4 आया है, यहां पर भी बेटा 3/4 ले लो, तो 3 3 9, तो 9/20, 2 3 6, 6/20, कोई तकलीफ नहीं। परेश को एडजस्ट करेंगे तो परेश का रेशियो क्या था, 1/4। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर सबका 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20, तो यहां पर भी 20 चाहिए। तो 4 के टेबल में 20 आता है क्या, 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 5 20, 4 5 20, तो 4 5 20, तो 5 1 5। तो इसका मतलब सर न्यू रेशियो आ गया क्या, यस बेटा आपका न्यू रेशियो आ गया। तो आपका न्यू रेशियो, तो सर हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा, 9 6 5, क्या आएगा बेटा, 9 6 5, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं आएगा, ठीक है। सर न्यू रेशियो निकालने के बाद सम खत्म होता है क्या, नहीं बेटा, हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस बेटा हमेशा याद रखना, अगर आप पूरा का पूरा सम करोगे तो वही आपको सम अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर क्या आपने इसको अच्छे से समझाया है, यस बेटा मैंने इसको प्रीवियस पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर मैं शॉर्टकट नाम लिखूं, नहीं तो लिखता अमलेंडू, अमलेंडू। फिर ओल्ड रेशियो, सर हमारा ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस, तो सर समीर का भी निकालना पड़ेगा, यस बेटा जो पुराने पार्टनर होते हैं खाली वही सेक्रीफाइस करते हैं, 3/5 एंड 2/5। तो बेटा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/5 2/5 लिख दिया। न्यू रेशियो, तो नई रेशियो आपका 9/20 और 6/20। तो बेटा ध्यान दो, 3 × 20 60, 3 × 20 60, 9 × 5 45, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मेरे को आया 15, 20 × 5 100, कोई तकलीफ नहीं, 20 × 2 40, 6 × 5 30, 20 × 5 100। तो सर इधर आ गया 10/100। तो इसका मतलब मेरा सेक्रीफाइस रेशियो बेटा कितना आ गया, सर आपका सेक्रीफाइस रेशियो दिखता है 15 और 10। तो सर ये 5 के टेबल में कटता है क्या, यस बेटा कटता है, तो काट दो। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 3:2। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, दैट्स इट, ये रेशियो हो गया। सर मेरा सेक्रीफाइस आ गया, तो क्या मैं गुडविल कर सकता हूं, यस। क्या मैं कैपिटल का जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं, यस। और हमें जर्नल एंट्री पर ही ज्यादा फोकस करना है, तो हम लोग जर्नल एंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने 2 स्टेटमेंट पढ़े, वो 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर हमारा रेशियो आ गया। अब वही 2 स्टेटमेंट के बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट करने वाले, हम करने वाले हैं उसकी जर्नल एंट्रीज। क्या करने वाले बेटा, जर्नल एंट्रीज। तो ध्यान से देखते हैं पहले 2 एंट्री क्या बोला है। पहला वापस में पढ़ता हूं, He shall pay 16,000 as his share of goodwill। गुडविल का वो 16,000 रुपया लेकर आएगा। तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स,
क्या वो क्या लेकर आ रहा है, गुडविल लेकर आया। तो गुडविल आ रहा है कि जा रहा है बेटा, आ रहा है। तो सर पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, पैसा आएगा। तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पहला एंट्री हम पास करेंगे कैश बैंक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोफेशनलिज्म में जाएंगे, हम लोग अच्छी तरीके से सीख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में देखो आपको कैश बोला कि बैंक बोला है, तो सर हमें बैंक बोला है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय परेश। परेश कौन है, हमारा नया पार्टनर है, कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगी। 16,000 रुपये लेकर आया। तो बेटा 16,000 लाना बड़ी बात है क्या, नहीं सर, पैसा लाने के बाद पैसा बांटना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब कैसे बांटेंगे, एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो सर ओल्ड पार्टनर्स कौन है, तो बेटा हमारे ओल्ड पार्टनर्स है अमर लेंडू कैपिटल अकाउंट, कैप अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट, और समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखोगे आप लोग। नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बेटा कौन से रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। एसआर मतलब सेक्रीफाइस रेशियो। तो बेटा ध्यान दो 16,000 है, तो गुडविल के सामने मैं 16,000 लिखूंगा, सिंपल सी बात है, नो बकवास है। अब बेटा सिंपल ध्यान दो, सिंपल ध्यान दो। सेक्रीफाइस रेशियो सर आया 3 और 2, 3:2। तो 3 + 2 कितना था, 3 + 2 कितना था 5। तो 5 से डिवाइड करो। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 3 जा 15, कैरी 1 5 2 जा, तो 3200 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 9,600 आ गया। 3200 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या, तो 6,400 आ गया। तो इसका मतलब 9,600 और 6,400। कोई तकलीफ, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जा, हो गया। बट इसके आगे सेंटेंस में एक और सेंटेंस बोला था, गुडविल 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 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। 50% गुडविल विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने। तो बटा किसमें था, सर ओल्ड में। तो विड्रॉ भी किसने किया, ओल्ड वालों ने किया। तो एंट्री अमर लेंडू कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर लेंडू कैपिटल अकाउंट डेबिट। समीर ने भी पैसा लिया, तो बेटा समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, जिसने जिसने पैसा निकाला उसका नाम आएगा। 2 अब वो जो गुडविल का पैसा लाए थे ना, उसको लेकर जा रहे हैं। तो पैसा बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा बिजनेस से जा रहा है। तो कैश लिखेंगे कि बैंक लिखेंगे, बैंक। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया हुआ था। ठीक है, तो सब कितना विड्रॉ कर रहे हैं, तो बीइंग 50% गुडविल, कितना परसेंट गुडविल, 50% गुडविल विड्रॉन। तो 50% ही आएगा बेटा। बाय ओल्ड पार्टनर लिखो, चलेगा, क्योंकि नाम लिखा है। तो ओल्ड पार्टनर नहीं लिखा तो भी चलेगा। 50% बोला बेटा, 50%। तो 16,000 का 50% कितना होता है, 8,000। सिंपल, आधा कर दो। 9,600 का 4,800 हाफ कर दिया मैंने। 6,400 का 3,200 हाफ कर दिया मैंने, कोई तकलीफ नहीं। तो पहले वाले एडजस्टमेंट में 3 एंट्री थी। गुडविल लाया, गुडविल बांटा, गुडविल विड्रॉ किया, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, और थर्ड क्या हो जाएगा, गुडविल विड्रॉ। ये वाला एंट्री कब आएगा, जब क्वेश्चन में विड्रॉ शब्द बोला जाएगा तब, अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कहता है, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि he should bring 20,000 as his capital for 1/4 शेयर। 20,000 रुपए उसने कैपिटल भी लाया। तो एंट्री पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा आ रहा है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2 किसने लाया पैसा, सर परेश ने लाया। तो परेश कैपिटल अकाउंट, सिंपल। कितना पैसा लेकर आया सर उसने सर 20,000 रुपीज गुडविल का लेकर आया। सही नहीं बेटा, 20,000 उसने कैपिटल लेकर आया। तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर का नाम क्या है, परेश। कोई तकलीफ नहीं है सर।
ठीक है, तो पहले दो वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसमें रेशियोज वगैरह कैलकुलेट किया हुआ है तो। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ने वाले जहां पर हमें अदर एडजस्टमेंट्स भी दिए रहेंगे। अदर एडजस्टमेंट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। थर्ड क्या कह रहा है देखो, फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट असेट शुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज, यानी उन्होंने एग्री किया कि असेट की वैल्यू को लोग बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो उसके लिए क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू उन लोग ने कितना बोला, 60,000। ओके, सेकेंड प्लांट टू बी वैल्यूड एट 16,000, प्लांट का उन्होंने नया वैल्यू बोला 16,000, कोई तकलीफ। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20,000, स्टॉक की वैल्यू उन्होंने बोली है 20,000, कोई तकलीफ नहीं सर। फर्नीचर एंड फिक्सचर इज वैल्यूड एट 4,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000, कोई तकलीफ नहीं। अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटा वाज टू बी मेड, तो आरएडीडी बोल सकते हैं, आरएडीडी बोला है 5%, कोई तकलीफ नहीं। बस पास द जॉइंट इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। ओके, तो देखो क्या मेरे पास ये मेरी न्यू वैल्यूज है ना बेटा, ये मेरी क्या है, न्यू वैल्यूज है। तो पहले मेरे को पता होना चाहिए मेरी ओल्ड वैल्यू क्या है। तो चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें सिर्फ जॉइंट एंट्री पे फोकस करना है तो मैं जॉइंट एंट्री की तरफ ही ज्यादा ध्यान दूंगा। तो पहला, मेरे लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू कितना है, तो सर आपके लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू 50,000 है, कोई तकलीफ नहीं। सर आपके प्लांट का पुराना वैल्यू क्या है, तो सर बैलेंस शीट चेक करोगे तो आपको प्लांट का पुराना वैल्यू मिलेगा 20,000, सिंपल। उसके बाद आपके स्टॉक का पुराना वैल्यू कितना है, 16,000, आप ओल्ड बैलेंस शीट देख सकते हो बेटा। और उसके बाद आपके फर्नीचर फिक्सचर की ओल्ड वैल्यू है 8,000, कोई तकलीफ नहीं। और आरडीडी 5% बोला था, डेटर का पुराना वैल्यू कितना है 24,000, कोई तकलीफ। ध्यान दो कैसे। अब हमें पता करना है कि वैल्यू मेरी बढ़ गई है या मेरी वैल्यू कम हो गई है। मुझे क्या चेक करना है कि मेरे बैलेंस शीट की वैल्यू या फिर बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी। तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको बताता हूं एप्रिशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मेरे बैलेंस शीट की वैल्यू, अगर मेरी बैलेंस शीट की वैल्यू में असेट साइड की वैल्यू बढ़ती है और असेट साइड की वैल्यू कम होती है तो क्या होगा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा। ये दो चीजें मुझे फोकस करनी है, सिंपल। अगर मेरे असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या होगा मेरा, प्रॉफिट। अगर असेट की वैल्यू कम हो रही है तो मुझे क्या होगा, लॉस, सिंपल। इतना तो आपको पता है। यहां पर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, अरे मुझे किसी को 10,000 देना है, आज के 10 ने उसको 20,000 देना पड़ेगा, तो ज्यादा दे रहा हूं ना, ज्यादा दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस। और अगर मेरी लायबिलिटी के लिए कम हो गई तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करना है। मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करना था तो पीएनएल एडजस्टमेंट। तो जो भी मेरा लॉस होगा ना, जो भी मेरा लॉस होगा वो डेबिट में आता है, और जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो कहां पर आएगा, क्रेडिट। सर बैलेंस शीट यानी जब हम टोटलिंग करने का काम करते हैं वो टोटलिंग में तो प्रॉफिट डेबिट में आता है, तो वी आर नॉट टोटलिंग, हम लोग टोटलिंग नहीं कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये तो यहाँ में ना, तो लॉसेस को डेबिट करना है, गेन को क्रेडिट करना, वही चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। मेरे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी, 50,000। आज से वो 50 नहीं 60,000 है। वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, सर बढ़ गई। कितनी वैल्यू बढ़ गई, सर 10,000 रुपए की वैल्यू बढ़ गई, सिंपल। पहले वैल्यू कितनी थी, 50, आज की वैल्यू कितनी है, 60, तो 10,000 वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, सिंपल। 20,000 का प्लांट 16,000 हो गया, 20,000 का प्लांट 16,000 हो गया, तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, सर वैल्यू कम हो गई, कितना, 4,000, सिंपल। पहले स्टॉक था 16,000 का, अब स्टॉक है 20,000 का, तो 16,000 का 20,000 हो गया, 16,000 का 20,000 हो गया, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई तो प्लस का सिंबल। ठीक है, फर्नीचर की पहली वैल्यू थी 8,000, अब नई वैल्यू है 4,000, तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, सर वैल्यू कम हो गई, तो -4,000, सिंपल। आरडीडी बोला 5%, तो 24,000 का 5%, तो पहले 10% निकालता तो 2400 आया, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इसका मतलब 1,200 रुपये आ गया मेरा कम वैल्यू, यानी ये 1,200 रुपये मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस।
तो ओल्ड वैल्यू मेरा 24,000 है ना बेटा, तो नया वैल्यू क्या आएगा 22,800 आएगा। क्यों आएगा सर 22,800? बेटा 1200 माइनस कर दे, सिंपल। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे किस पे फोकस करना है बेटा, मुझे आपको फोकस करना है जर्नल एंट्री पे। तो जर्नल एंट्री में क्या बोलता है, रीवैल्यू किया तो रीवैल्यूएशन करने पर या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। तो मुझे बताओ ये आपका प्रॉफिट है, यस सर, ये आपका प्रॉफिट है, यस सर, ये आपका लॉस है, यस, ये भी आपका लॉस है, यस, ये भी आपका लॉस है। सिंपल, प्रॉफिट को साथ में करो, लॉस को एक साथ करो। कैसे? प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट होगा तो क्या लिखना है, क्रेडिट साइड। तो क्या लिखोगे बेटा क्रेडिट साइड में, किस में प्रॉफिट हुआ सर, लैंड एंड बिल्डिंग में प्रॉफिट हुआ। किस में प्रॉफिट हुआ सर, स्टॉक में प्रॉफिट हुआ। तो उसको बाय में लिखेंगे ना बेटा, बाय मतलब क्या होता है, डेबिट साइड। बाय मतलब क्या होता है, डेबिट साइड। तो कैसे लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यानी मैंने बताया भी है कि अगर वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन असेट, तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 10,000 रुपए। क्या स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, यस सर, स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 4,000 रुपए बढ़ गई। तो इसके अलावा किसी और की वैल्यू बढ़ी क्या, नहीं सर। तो उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन असेट रीवैल्यूएशन, यानी जब मैंने असेट की वैल्यू को रीवैल्यूड किया तो मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिला। कोई तकलीफ नहीं। 6, अब बताओ मुझे, ये दोनों प्रॉफिट का कर दिया मैंने, लॉस, तीनों में लॉस मिला। तो लॉस मिला तो कहां लिखते हैं बेटा, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे डेबिट में, 2 प्लांट, 2 फर्नीचर फिक्सर, 2 RDD। तो बेटा 2 लिखना मतलब क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, टू असेट्स। तो पहला असेट क्या आएगा मेरा, पहला असेट आएगा सर प्लांट। कितना बेटा, 4,000 रुपए, है ना। दूसरा क्या आएगा सर, फर्नीचर फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितना अमाउंट आएगा बेटा सर, टोटल अमाउंट आएगा 4,000 रुपए। उसके बाद RDD, तो RDD को हम डेटर्स के साथ ही बेटा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो डेटर्स कितना, 1200। तो सर टोटल वैल्यू कितना होगा, 9,200। इसको कहेंगे हम लोग बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, यानी असेट की रिवैल्यूएशन करने के टाइम पर हमें लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। कोई तकलीफ, इतने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। सर हमें क्या बोला था जर्नल एंट्री पास करने में, तो सर मैंने 6 की 6 एंट्री, क्योंकि इसी के आगे तो मुझे सम बोला नहीं है। तो क्या सर मेरा इतने पे सम खत्म हो जाता है, द आंसर इज नो। क्यों सर, इतना तो कर दिया, इतना जतन तो कर दिया, इतनी मेहनत तो कर दी, तो क्यों मेरा इतने पे सम खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि बेटा कोई भी सम कब खत्म होता है, जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर बैलेंस शीट तो बनाने नहीं कह रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले इतने पार्ट में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, तो आगे के पार्ट में डिफिकल्टी भी नहीं आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे के पार्ट की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट पे पहला आइटम जो है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या मैंने सन्ड्री क्रेडिटर पे कोई भी एडजस्टमेंट किया है, नहीं। इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। पार्टनर्स कैपिटल, यानी अमल एंडू और समीर के कैपिटल दिया, तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाता था। लेकिन क्या सर मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं। तो हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिंपल, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पे फोकस करना है, तो हम लोग जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो बेटा ये जनरल रिजर्व कहां जाएगा, तो सर जितना भी जनरल रिजर्व है, रिजर्व एंड फंड होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के होंगे, वो सब पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जनरल रिजर्व आपको दिया है बैलेंस शीट में,
लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो उसको मैं ट्रांसफर करूंगा, कहां ट्रांसफर करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो वहां लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व। क्या लिखूंगा बेटा, बाय जनरल रिजर्व। तो बेटा यहां पर लिखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिंपल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना जनरल रिजर्व है, 20,000 रुपए। अरे बेटा समझ में आया क्या, जनरल रिजर्व अब क्या करोगे, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिया हुआ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिया हुआ है, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट बैलेंस में करना पड़ेगा, लेकिन लिखते समय बाय लिखोगे तो बाय मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 हमारे ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत है ना बेटा, तो अमर लेंडू कैपिटल अकाउंट, टू समीर कैपिटल अकाउंट। तो सर कौन से रेशियो में बटेगा, तो बेटा ये बटेगा आपके ओल्ड रेशियो में। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या इसे हम 4,000 बोल सकते हैं, यस। 4 3 12, 12,000, 4 2 8, 8,000। तो नरेशन के लिखोगे बीइंग 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 बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो हमेशा ही ट्रांसफर करना होता है, ऐसा कुछ नया नहीं है। अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी हमको ट्रांसफर करना ही पड़ता, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया, बैलेंस शीट असेट देखेंगे, असेट में कैश बैंक दिया, कैशड बैंक, तो उसके अकाउंट बनाते उधर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ट्रांसफर करते समय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री नहीं आती। सन्ड्री डेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, ये सबकी रिवैल्यूएशन हमने कर दिया, यानी बैलेंस शीट में अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा सम यहां पर क्या होता है, खत्म, सही नहीं। सर यार क्या कर रहे हो सर, बेटा इतना करने के बाद अब आपको फाइनली स्टेज पर जाना है, जहां पर आपको पता करना है कि आपके बिजनेस में नया पार्टनर आने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यानी आपको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालना है। इसका मतलब सर वापस रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। बेटा शॉर्टकट देता हूं मैं आपको, शॉर्टकट बताऊंगा बेटा, शॉर्टकट कैसे करना है। क्या पहले वाले में गुड रिवैल्यूएशन है, नहीं। क्या सेकंड वाले में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नहीं। क्या थर्ड वाले में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नहीं। क्या फोर्थ वाले में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नहीं। तो क्या फिफ्थ वाले में रिवैल्यूएशन है, यस। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है ना बेटा, तो क्रेडिट साइड में लिखो 10,000 एंड 4,000, कोई तकलीफ। 10,000 किसका आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का आएगा, और 4,000 किसका आएगा, स्टॉक। शॉर्टकट करे फिलहाल। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट में लिखो प्लांट का 4,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर का 4,000, और डेटर्स का 1,200। कोई तकलीफ। क्या यहाँ पे रिवैल्यूएशन है, नहीं। तो इसका तो इतने पे खत्म हो रहा है, तो ये मेरा होगा 14,000, ये हो गया मेरा 14,000। उसमें से 9,200 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 4,800। कोई तकलीफ है ना, 4,800 आपका बचेगा। इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, दोनों पार्टनर अमर लेंडू और समीर के रेशियो में बांटेंगे, तो 4,800 डिवाइडेड बाय 5, 4,800 डिवाइडेड बाय 5 कैसे करेंगे बेटा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 30, 45, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 कैरी हो गया, 5 6 जा 30 और 0, तो 960 आ गया बेटा। 960 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 9 जा 21 प्लस और 28, तो 2,880 आ गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, तो 1920। कोई तकलीफ। डेबिट में आया ना बेटा, ये डेबिट में आया, तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या बोला बेटा, क्या बोला एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,800, ठीक है। इतना अमाउंट आ गया। अमर लेंडू में भी बांट रहा है, समीर में भी बांट रहे, तो टू अमर लेंडू कैपिटल अकाउंट कितना सर, अमाउंट आया 2,880। टू समीर कैपिटल अकाउंट, समीर
कैपिटल अकाउंट कितना 1920। तो नरेशन बीइंग प्रॉफिट 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 ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर। कोई तकलीफ? हो गया। अगर आपका प्रॉफिट आ गया तो इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तो ना तो बैलेंसिंग बोला है, ना ये एडजस्टमेंट बोला है, ना कैपिटल एडजस्टमेंट बोला है, ना ही कुछ। तो इसका मतलब आपका यहां पर जो एंट्री क्या होता है, खत्म हो जाता है। पक्का कोई डिफिकल्टी इसमें आपको नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं कि इसके ये सब में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ये सब को अगर मैं कुछ नहीं करना तो आप ऐसा कर सकते हो, गुडविल से रिलेटेड 3 आइटम था, कैपिटल, या हम लोग अगर हम लोग लेजर पोस्टिंग भी करते हैं तो ये चारों की एंट्री हम तभी भी पास करते थे क्योंकि हम अपने वर्किंग के तौर पर लेते थे, लेकिन अब फेयर हो गया। रीवैल्यूएशन करते समय एसेट की वैल्यू या तो इंक्रीज या डिक्रीज, लायबिलिटी बढ़ेगी या लायबिलिटी कम होगी, तो उसके रिलेटेड 2 आइटम्स आ गए। खाली नया क्या था, नया ये था कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया, क्योंकि हम लोग अगर लेजर पोस्टिंग करते तो वहां ट्रांसफर करते थे, यहां पर एंट्री भी पास करना है। और उसके बाद रीवैल्यूएशन को टैली करते थे, तो टैली करने के टाइम पे जो प्रॉफिट आएगा उसकी एंट्री। कैपिटल को क्लोज करने के बाद बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा, वो लायबिलिटी में चलेगा, तो कैरी डाउन की एंट्री कभी भी आती नहीं है। और बैलेंस शीट में आने के बाद बैलेंस शीट क्या होती है, टैली। कैश बैंक को क्लोज करोगे तो कैश बैंक को क्लोज करके बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा, उसकी भी एंट्री नहीं आएगी। इसीलिए सारी चीजें क्या हो गई, हमारी सेट ऑफ हो गई। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।